जय हिंद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और लगातार कट ऑफ की वीडियो देख रहे होंगे। और इसी क्रम में कल आपने विवेक सर का कट ऑफ देखा होगा। विवेक सर का कट ऑफ देखने के बाद बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं और सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में आपका कट ऑफ इतना हाई जा सकता है। अगर आपका कट ऑफ इतना हाई जाएगा तो किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, और उसके साथ साथ अगर आपका कट ऑफ इतना हाई जाएगा तो उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका फाइनल कट ऑफ और फिजिकल का कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, कल विवेक सर का एक वीडियो आया था जिसमें विवेक सर ने जो आपका कट ऑफ बताया था वो जनरल के लिए 230 से 35, ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ बताया गया है वो आपका 225 से 230, ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है 225 से 230, एससी के लिए 185 से 195, एसटी के लिए 150 से 160। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ है 210 से 15, 205 से 10, 205 से 10, 170 से 180, 130 से 140, ये कट ऑफ बताया गया था। देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कट ऑफ का अंदाजा, अनुमान, प्रिडिक्शन सही से नहीं कर सकता है। वो एक अनुमान होता है कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे बच्चों ने अपना डाटा दिया है उसके हिसाब से आपका कट ऑफ इतना रह सकता है। देखिए, विवेक सर ने बताया कि लगभग 50,000 बच्चों का डाटा आया था और उसके आधार पे आपका जो कट ऑफ है वो ये रहने वाला है। ठीक है, अब ये कट ऑफ का सही एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है। और उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी देखना होगा। विवेक सर ने एक और चीज़ लिखा है यहाँ पे, जिसमें लिखा गया है कि जनरल के लिए जो आपका रनिंग के लिए यानी कि फिजिकल के लिए जो आपका कट ऑफ होगा वो 100 प्रश्न होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 108 से 100 प्रश्न, ओबीसी के लिए 95 से 100, एससी के लिए 85 से 90, एसटी के लिए 75 से 80। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि क्या सच में आपका जो कट ऑफ है, रनिंग का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ दोनों में 30 से 35 नंबर का अंतर हो सकता है या फिर नहीं। देखिए, अगर जो जनरल का कट ऑफ बताया गया है फिजिकल के लिए वो आपका 200 नंबर है, 100 प्रश्न मतलब 200 नंबर। और वहीं जो फाइनल कट ऑफ बताया गया है वो आपका 130 से लेकर के 135 है। तो सीधे सीधे 30 से 35 नंबर बढ़े हैं फिजिकल के कट ऑफ में और रनिंग के कट ऑफ पे। क्या सच में इतना बढ़ता है या फिर बढ़ सकता है या फिर क्या सच्चाई है इसमें? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले जो सर ने बताया है फिजिकल का कट ऑफ, ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे सही फिजिकल का कट ऑफ है। इस बार आपका जो फिजिकल का कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहने वाला है, जिसमें जनरल का जो आपका 100 प्रश्न के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 98 से 100, ओबीसी का 95 से 100, एससी का 85 से लेकर के 90 और एसटी का 75 से 80। ये एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ है मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल का। लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी देख लीजिए, जिसमें युवार का जो कट ऑफ है, जनरल का जो कट ऑफ है 90 प्रश्न, ईडब्ल्यूएस के लिए 85 प्रश्न, ओबीसी के लिए आपका 85, एससी के लिए आपका 75, 70 से 75 और एसटी के लिए आपका 60 के आसपास। अब हम देखते हैं इससे पहले जो 68,500 वैकेंसी आई थी और उसके बाद 49,000 वाले पदों पे जो वैकेंसी आई थी, उन दोनों में फिजिकल का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में क्या अंतर था। अगर हम इसको देख लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फिजिकल कट ऑफ में फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ता है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम में कितना नंबर बढ़ने वाला है, ये सभी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ये जो डाटा है ये 41,520 वाली वैकेंसी का डाटा है, जो आपका डीबी का कट ऑफ यानी डीबी पीएचडी का कट ऑफ और यहाँ पे आपका फाइनल कट ऑफ दिया हुआ है। अगर हम इसको एनालिसिस करें तो यूआर के लिए जो आपका डीबी का कट ऑफ गया था वो 115.58 गया था और वहीं जो फाइनल कट ऑफ गया था वो 225.03 गया था। यानी कि अगर आप देखें तो लगभग 10 नंबर यहाँ पे बढ़े हैं। वहीं ओबीसी का जो कट ऑफ है
डीबीपीएसटी के लिए वो 204 नंबर गया था और फाइनल कट ऑफ आपका 216 नंबर गया था। और यहाँ पे देखें तो लगभग 12 नंबर आपके बढ़े हैं। ठीक है, अब एससी का जो कट ऑफ है वो 172 गया है डीबीपीएसटी के लिए और फाइनल जो कट ऑफ है वो आपका 187 गया है। वहीं एसटी का जो कट ऑफ है वो 135 गया है, फाइनल कट ऑफ 153 गया है। और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 181.53 गया है और फाइनल कट ऑफ 199 गया है। तो अगर आप यहाँ से कंप्लीट यूआर में 10 नंबर आपका बढ़ा है डीबीपीएसटी और फाइनल कट ऑफ, ओबीसी में 12 नंबर आपका बढ़ा है डीबीपीएसटी और फाइनल कट ऑफ, और एससी में अगर आप देखें तो 15 नंबर बढ़ा है और एसटी में अगर आप देखें तो 18 नंबर बढ़ा है और फीमेल में अगर आप देखें तो इसमें भी 18 नंबर बढ़ा है। लेकिन किसी में अगर आप देखें तो 18 से ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि आपका 20 बढ़ जाए, 25 बढ़ जाए, 30 बढ़ जाए और 35 बढ़ जाए। इतना ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं बढ़ता फिजिकल और फाइनल, क्योंकि अगर आप देखें जो आपका फाइनल कट ऑफ लगने के लिए जो आपका डीबीपीएसटी बुलाया जाता है बच्चों को, वो 1:1 के अनुपात में बच्चों को बुलाया जाता है। अगर एक सीट है तो उसके लिए एक ही बच्चों को बुलाया जाएगा और ऐसे में जब एक ही बच्चों को बुलाया जाता है तो उसमें आपका मेडिकल के लिए जब बच्चों को बुलाया जाए तो उसमें आपका कट ऑफ कैसे इतना ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपका फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 नंबर या फिर 12 नंबर या फिर 15 नंबर का अंतर हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि 30 नंबर और 35 नंबर आपका बढ़ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप एक बात यहाँ से समझ गए होंगे। और यहाँ पे 49,568 वाली वैकेंसी का पूरा डाटा है। अगर आप इसको भी देखें तो इसमें भी आपका फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। यहाँ पे आपका जो कट ऑफ दिया गया है ये डीबीपीएसटी का कट ऑफ है, जिसमें यूआर का कट ऑफ 185 नंबर है और वही फाइनल कट ऑफ अगर आप देखें यूआर के लिए, सिविल के लिए तो आपका 193 नंबर है। तो लगभग अगर आप देखें तो 8 नंबर ही बढ़े हैं। उसके बाद ये ओबीसी का कट ऑफ है डीबीपीएसटी का 172 और फाइनल गया है आपका 185। अगर आप इसमें देखें तो 13 के आसपास नंबर बढ़े हैं। उसके बाद एससी का 145 है, एससी का जो फाइनल गया है 159 गया है, एसटी का जो कट ऑफ 114 है और एसटी का जो कट ऑफ गया है 131 गया है। तो आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे दोनों वैकेंसी जो आपकी आई है 68,500 और उसके बाद 49,568, एक 49,568 वाली वैकेंसी, एक आपका 41,520 वाली वैकेंसी। दोनों वैकेंसी को अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कट ऑफ बढ़ा है 15 से 18 नंबर बढ़ा है, इससे अधिक नहीं बढ़ा है। और कम में अगर आप देखें तो लगभग 8 से 10 नंबर बढ़ा है, इससे कम नहीं बढ़ा है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ से स्पष्ट हो गई होंगी कि आपका जो फिजिकल का कट ऑफ होता है और फाइनल कट ऑफ होता है उसमें कितना नंबर अंतर होता है और कितना नंबर बढ़ सकता है। दोनों चीज़ें आप यहाँ से समझ गए होंगे। अब यहाँ से दो चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हो गई हैं। पहला कि आपका जो कट ऑफ है फिजिकल का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, उसमें 30 से 35 नंबर का अंतर तो नहीं होगा। पहली चीज़ ये यहाँ पे गलत है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो कट ऑफ है फाइनल वो आपका 230 से 235 के आसपास किसी भी कीमत पे नहीं जाएगा। और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इस समय आप देख रहे होंगे जो पिछली बार जो प्रैक्टिस सेट जो बच्चे लगा रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। घर पे बैठ के बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और प्रैक्टिस सेट में ज़्यादातर बच्चों के आपने एनालिसिस भी किया होगा तो ज़्यादातर बच्चों के प्रैक्टिस सेट में 230 नंबर, 235 नंबर, 225 नंबर ऐसे आ रहे थे। लेकिन यही बच्चे जो एग्जाम करके आए हैं उनका स्कोर इतना नहीं हुआ है। उनका स्कोर किसी का 205 है, किसी का 210 है, किसी का अगर आप देखें तो 200 भी नहीं हो पाया है, किसी का 195 हो गया है। इसी तरह से सभी बच्चे आ रहे होंगे इस समय जो आपका पेपर हुआ है उसको देखने के बाद। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो पेपर में जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते थे उसमें मानसिक अभिरुचि के बहुत सारे प्रश्न दिए जाते थे, क्योंकि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इससे ज़्यादा प्रश्न आएंगे। ठीक है, लेकिन
और जो मानसिक अभिरुचि के प्रश्न दिए जाते थे प्रैक्टिस सेट में, वो सभी बच्चों के लगभग लगभग सही होते थे। एक या दो प्रश्न को छोड़ दें तो सभी बच्चों का सही होता था, और इसकी वजह से आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर भी अधिक हो जाता था। लेकिन आपका जो पेपर हुआ है उसमें से मानसिक अभिरुचि के प्रश्न आए ही नहीं है, इसकी वजह से आपका जो स्कोर है तो थोड़ा सा डाउन भी हुआ है। पहली वजह यह है। दूसरी वजह अगर आप देखें तो प्रैक्टिस सेट में जो आप लगाते थे उसमें जीके जीएस में आराम से 25 से 28 क्वेश्चन आप कर ले जाते थे, लेकिन एग्जाम में जो जीके जीएस का लेवल आया है उसमें ज़्यादातर बच्चे 15 से 18 प्रश्न ही कर पाए हैं। अब इसकी वजह से भी आपका जो स्कोर है ये कम हुआ होगा। बहुत सारे बच्चों का मैथ वीक होता है। मैथ वीक होता है तो अनुमान लगाते हैं कि जो 18 से 20 प्रश्न आएगा उसमें से मैं 10-12 कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इस बार मैथ से भी 25 से 28 प्रश्न आए हैं, इसकी वजह से उन बच्चों का भी स्कोर थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर कम हुआ है। और जब स्कोर कम हुआ है तो किसी भी कीमत पे आपका जो कट ऑफ है वो 130 या 135 के आसपास नहीं जा सकता। लेकिन आपका जो फिजिकल का कट ऑफ है वो आपका इसी के आसपास जाने वाला है, जो इस समय आप सर्कल में देख रहे होंगे। आपका जो फिजिकल का कट ऑफ है ये इसी के आसपास जाएगा। पूरी संभावना यही बन रही होगी। तो आप निश्चिंत रहे, आपका जो फिजिकल का कट ऑफ है वो यूआर के लिए आपका 100 प्रश्न के आसपास जा सकता है, यानी कि 200 नंबर। ईडब्ल्यूएस के लिए 98 से 100 के आसपास, ओबीसी के लिए 95 से लेकर के 100, एससी के लिए 85 से लेकर के 90, एसटी के लिए 75 से 80। वहीं फीमेल के लिए यूआर के लिए 90 प्रश्न, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 85, ओबीसी के लिए भी 85, एससी के लिए आपका 70 से 75 और एसटी के लिए आपका 60 से 65 के आसपास। और उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये आपका फिजिकल का कट ऑफ जो मैंने अभी आपको बताया प्रश्नों में, और आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा इसी में आप 10 से 12 नंबर ऐड कर लें, वही आपका फाइनल कट ऑफ होने वाला है। तो फाइनल कट ऑफ आपका जो जाएगा वो लगभग जो जाने वाला है वो आपका 205 से लेकर के 210 के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर अभी के हिसाब से बन रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, इतने में आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। और दूसरी बात एक और बता दूं, मेरा ये उद्देश्य ये नहीं है किसी को गलत साबित करना है। मेरा उद्देश्य ये है कि सही जानकारी आप तक प्राप्त हो सके। और उसके साथ साथ विवेक सर ने यह भी कहा था कि अगर आपका स्कोर इस नंबर के आसपास है जिसको आप अभी सर्कल में देख रहे होंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और ये भी बात सही है कि यदि आपका स्कोर इस समय इस नंबर के आसपास है तो कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है, इतने में आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।